हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्ग एक का सिलेबस के बारे में बताऊंगा। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिकोड करूंगा। जैसे ये 2023 की रूल बुक है। 2025 की तो कोई रूल बुक आई नहीं कि क्या सिलेबस होगा क्या नहीं। बट ईएसबी इतनी जल्दी सिलेबस चेंज नहीं करता है, तो हम ये मानते हैं कि 2023 में जो सिलेबस था वही 2025 में होगा। तो मैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस यहाँ पे डिकोड करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं उसमें और हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं उसको। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। टोटल इसमें हमें याद रखना है, टोटल 20 यूनिट्स दिए। तो क्या हर यूनिट से क्वेश्चन डिवाइड है कि क्या इस यूनिट से इतना ही आना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी यूनिट से वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी भी यूनिट से वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, मतलब माइनॉरिटी क्या मिनिमम क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। तो हम जैसे स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। जैसे मोस्ट वेटेज जो मैंने भी दिया है, 2023 वाला मैंने दिया था, तो उसमें मुझे मेजॉरिटी ऑफ वेटेज जो लगा। चलिए अप्रोच की बात बाद में करेंगे कि कैसे अप्रोच करते हैं, पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट सिलेबस में दिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में आपको उसकी मीनिंग और डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है? नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पूछता क्या है कि जैसे लिबर्टी है, तो लिबर्टी पे किसी थिंकर ने कुछ बोला होगा, जैसे जॉन रॉल्स ने कुछ बोला होगा। ऐसे ही मान लो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ बोला होगा, तो कई थिंकर ने कुछ बोला होगा। और लिबर्टी का टाइप, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। ये पूछता है कि पॉजिटिव लिबर्टी को कौन सपोर्ट करता है, नेगेटिव लिबर्टी को। ऐसे हमें अप्रोच करना है। इक्वालिटी भी ऐसे, जस्टिस को भी ऐसे ही पूछेगा, राइट भी ऐसे ही पूछेगा, डेमोक्रेसी भी ऐसे ही पूछेगा। पावर में जैसे रूसो का नाम आता है, अन्ना हेरेंट का नाम आता है। पावर में तो ऐसे पूछेगा। सिटीजनशिप में अपना मेन पॉलिटी वाला भी पूछेगा, सिटीजनशिप चार्टर एक्ट 1955 वाला भी, ये भी पूछ सकता है। सिटीजनशिप कैसे लेते हैं, कैसे रिमूव होती है, 3 तरह की। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म। ये ओपन एंडेड टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी हार्ड टू डिकोड क्वेश्चन, है ना। सो सेकेंड यूनिट में दिया है कि पॉलिटिकल ट्रेडिशन, लिबरलिज्म किसे बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म, ये थ्योरीज हैं। जैसे आप लिबरलिज्म वाले आइडिया हो, आप काफ़ी लिबरलिज्म हो, मतलब एक उदाहरण के तौर पे हम बता दूं कि लिबरलिज्म में क्या हो सकता है। आपके आइडिया काफ़ी लिबरल है। फॉर एग्जांपल, आप इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं, इवन आप इंटर रिलीजन मैरिज को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब यू आर वेरी लिबरल, यू आर नॉट कंजर्वेटिज्म, मतलब आप रूढ़िवाद नहीं हो। तो इनको कौन थिंकर सपोर्ट कर रहा है? अल्टीमेटली हमें इन थ्योरीज से ये समझना है कि किस थिंकर ने किस थ्योरी को सपोर्ट किया है, क्या उसने यूनिक चीज़ दी है, क्या उसकी बुक्स है। यहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो एक बेसिक चीज़ है कि सोशलिज्म पता होना चाहिए, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, गांधीज्म, इकोलिज्म, मतलब इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ आ जाएंगी जो इन्वायरमेंट को ह्यूमन से कनेक्ट करता है। मल्टीकल्चरलिज्म, क्या इंडिया मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है? बिल्कुल है। रिलीजन के बेसिस पे भी है, रिलीजन कई रहते हैं। क्या फूड हैबिट के बेसिस में नहीं है मल्टीकल्चर? बिल्कुल है। साउथ में चावल ही चावल खाते हैं, नॉर्थ में रोटी ही रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं। मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फासिज्म, ये कुछ टॉपिक हैं जो सेकेंड यूनिट के हैं। थर्ड यूनिट में जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको पढ़ने का तरीका सीधा सीधा ये है कि आप थिंकर लिखो, जैसे लिखा मैंने कौटिल्य। कौटिल्य की आइडियोलॉजी लिखो, क्या क्या उसने आइडिया दिए, उसकी बुक लिखो, दैट्स इट। ऐसे नोट्स बनाने, ऐसे सिनॉप्सिस बनोगे तो आपको ये सिलेबस केक बॉक लगेगा। इट इज़ अ केक बॉक फॉर यू। नहीं तो इस सिलेबस को कंप्लीट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे ही आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को करोगे। अब जैसे कि ये दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब ये होता है कि हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को, जैसे वहाँ लेजिस्लेटिव कैसे चलती है, एग्जीक्यूटिव कैसे चलती है, वहाँ की जुडिशरी कैसी है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रिटेन की जगह यूएस भी हो सकता है, को इंडिया से कंपेयर करना, यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ब्रिटेन वर्सेस इंडिया
और यूएस वर्सेस इंडिया। जैसे जुडिशियल रिव्यू हम कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। तो दिस इज ये एक ऐसे पॉइंट है, तो ऐसे पढ़ते हैं इसको। फिर जैसे ये दिया है यूनिट 6। यूनिट 6 का कोई ना नोट्स है ना कुछ है, बस स्टेट की थ्योरीज हैं। स्टेट लिखो, स्टेट क्या होता है, स्टेट की एक डेफिनेशन है कि स्टेट के लिए एक पॉपुलेशन चाहिए। पहले स्टेट के लिए एक टेरिटरी होनी चाहिए, फिर उसमें एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिर स्टेट के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर स्टेट सोवरेन भी होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ आएंगे तब हम किसी किसी भी कंट्री या को स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सब ओपन टॉपिक है, मतलब आप ना तो इसमें आपको सिनॉप्सिस बन मिल सकता है और ना आपको इसमें ज़्यादा वर्क करना है। इसके क्वेश्चन ड्यूरेबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन ड्यूरेबल कहाँ होते हैं, ड्यूरेबल क्वेश्चन होते हैं जैसे, ड्यूरेबल क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूँ, ड्यूरेबल क्वेश्चन होते हैं जैसे पॉलिटिकल थ्योरी। आप ये पढ़ोगे, ये ड्यूरेबल क्वेश्चन है, ये ड्यूरेबल क्वेश्चन है, ये ड्यूरेबल क्वेश्चन है। इसके ड्यूरेबल क्वेश्चन नहीं है, आप ड्यूरेबल नहीं कर सकते इसके क्वेश्चन। 6, ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है इस क्वेश्चन की, इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अब ये सारे आईआर के ही टॉपिक हैं। जैसे इसमें आईआर की थ्योरीज दी हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ तो थ्योरी होंगी जिससे इंटरनेशनल रिलेशन चलता होगा। थ्योरीज का मतलब ये है कि कुछ लॉ होंगे जिस पे इंटरनेशनल बेसिस करता होगा। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जैसे यूनाइटेड नेशन। अब इसमें याद क्या करना है, इसमें कब एक्स्टेबलाइज हुआ, कितने मेंबर हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है, बस यही चीज़ें। यूएन में थोड़ा इसलिए कि इसकी क्या है ना, इसकी सब्सिडरीज भी हैं कुछ, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके क्या है, ब्रांचेज हैं 5। तो इसमें बस करना है। बाकी जितने भी दिए हैं जैसे WTO कब बना, कितने मेंबर हैं, किस एक्ट के थ्रू बना, ठीक है। G20 में भी ऐसे, यूरोपियन यूनियन में ऐसे, संघाई कोऑपरेशन में, मतलब जितने भी हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें 3 चीज़ें याद रखनी, कब बना, कितने मेंबर हैं, कब बना, स्टेबलाइज कब हुआ, कितने मेंबर हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, बस। ये भी नहीं पूछता इवन कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ नॉट। एक चीज़ और सोचते थे, क्या इंडिया मेंबर है कि नहीं, इंडिया मेंबर है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो जितनी भी ये दी है, ठीक है। अब जैसे ये पूरा आईआर है और ये बहुत स्कोरिंग होता है, इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है। अगर आपने ये पूरा किया है तो आप मतलब 20-30% पेपर इन हैंड है आपके। इसमें जैसे अब ये दिया है, जैसे अब यहाँ पे दिया है ब्रिक्स कोऑपरेशन, ये अब दिया है इंडियन रिलेशन विथ नेबर्स, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन। बस इसमें ये याद करना है कि गुजराल डॉक्ट्रिन दिया किसने, क्या पॉइंट है, बस। लुक ईस्ट पॉलिसी, वेस्ट पॉलिसी किसके टाइम पे आई, किसके टाइम पे आई और क्या इसके मतलब क्या पॉइंट है, मतलब 3-4 ही पॉइंट है। जैसे बोलेगा लुक ईस्ट पॉलिसी किसके टाइम पे आई, तो बोल देगा कि नरसिंह गवर्नमेंट के टाइम पे आई 1999 में, फिर उसको रिवाइव किया है मोदी जी ने 2015 में, ठीक है, ये है। फिर इंडो पाक रिलेशन, इसमें कुछ है ही नहीं, आप इसको नहीं पढ़ सकते। इंडो पाक रिलेशन में आपको सीक्वेंस से ऐसे पढ़ना है, जैसे इंडो पाक रिलेशन में सीक्वेंस से पढ़ना है कि इंडो पाकिस्तान के रिलेशन कब से स्टार्ट हुए। खुद सोचो, जब आज़ादी हुई 1947, उसके बाद रिलेशन स्टार्ट हुए। तो वो पूछेगा कि इंडो पाक रिलेशन में कितने वॉर हुए, या ये पूछ सकता है कि कब कब ट्रीटी हुई, जैसे शिमला ट्रीटी हुई 1971 की, है ना, 71 के वॉर के बाद शिमला ट्रीटी हुई। फिर 1965 के वॉर के 1966 में ताशकंद ट्रीटी हुई। तो कुछ ट्रीटियाँ, मतलब आपको 1947 से लेके 2020 तक आ जाना है, 20 तक, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, 25 भी नहीं पूछेगा क्या क्या है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, किसके बीच हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही सब में देखना है। तो सिर्फ पाकिस्तान का ही बड़ा है, बाकी सबका छोटा छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, ये नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ना आपको नोट्स मिलेगा ना कुछ। इसमें जैसे कुछ के नोट्स मिल सकते हैं, जैसे IMF, WTO, ये तो आप पहले ही पढ़ोगे, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि UN जब बना तो UN के साथ साथ कौन बना, ठीक है। फिर जहाँ फोकस करना है, द फोकस एरिया इज ये ये फोकस एरिया होना चाहिए आपका, ये फोकस एरिया, ये मेन इंडियन पॉलिटी है, क्योंकि कम से कम 20 क्वेश्चन इसी से आएगा 120 में से। और
इसके लिए आप सिर्फ घटना चक लगा लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर इससे क्वेश्चन गलत हुआ तो यू आर आउट ऑफ द गेम। एंड दिस क्वेश्चन आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल हैं बिल्कुल, मतलब ज़्यादा डीप नहीं पूछता, ऊपर ऊपर सरफेस से पूछता। बिकॉज आप मेंस तो दे नहीं रहे हो इसका, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट ही दे रहे हो। ही वॉज जस्ट चेकिंग यू आर जनरल नॉलेज, नॉट डीप नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट 16। यूनिट 16 इज ओपन एंडेड टॉपिक है, कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स नहीं मिलेगा तो फोकस कहाँ का करना है। यूनिट 17 कोई ज़रूरत नहीं। यूनिट 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन दिया है, ये आप पढ़ोगे मेन पॉलिटी में। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटी मेन पढ़ने के बाद और क्या इम्पोर्टेंट बचता है, और जो इम्पोर्टेंट बचता है वो बचता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जितनी भी थ्योरी हैं, जैसे ये दिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक टेलर ने दी है, तो ये पता होना चाहिए फ्रेडरिक टेलर ने दी है। फ्रेडरिक टेलर की बुक कौन कौन सी हैं और फ्रेडरिक टेलर के कॉन्सेप्ट कौन कौन से। जैसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन माउ ने दिया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, हॉथरन एक्सपेरिमेंट। यही पूछता है कि हॉथरन एक्सपेरिमेंट किसने किया। एल्टन माउ थ्योरी पीटर ड्रकर का पूछता है कि मार्के पोरफ और पीटर ड्रकर पूछता है। मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है कन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, ऐसे ही पूछता है। इन सब में क्या है, ये आप पॉलिटी में मेन में पढ़ोगे। जैसे जैसे देखा सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी, ये आप पढ़ोगे। ये वाला भी आप पॉलिटी में पढ़ोगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर एक्ट मेन 70 थी। पंचायत दिया है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी अलग से दिया है। और ई गवर्नेंस, फूड सिक्योरिटी, ये तो एक ओपन एंडेड टॉपिक है। जो भी जितने ही मैंने बताया कि ओपन एंडेड टॉपिक है, उन पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट लास्ट वर्क करने की कहाँ ज़रूरत है। वर्क करने की ज़रूरत है पहले आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे, दूसरा डब्ल्यूपीटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तीसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा मेन पॉलिटी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। फिर आईआर। बस इन 5 चीज़ों को ही लेके चलना है। इससे ज़्यादा ना आप कर पाओगे, ना इससे ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे। इसी में से आपके 100+ आ जाएंगे मार्क्स, डैम श्योर गारंटी है मेरी। और कोई भी चीज़ क्वेरी हो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड विथ गुड मार्क्स, तो कोई भी क्वेरी हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।